बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जब हमारे ऊपर रोजाना माशी खुदकश हमले हो रहे थे, कभी पेट्रोल के नाम पे, कभी बिजली के यूनिट्स बढ़ने के नाम पे, हमारे कानों ने एक दहशत ज़दा आवाज़ आज फिर सुनी, बहुत खतरनाक आवाज़ सुनी, जो शायद हम पूरा पाकिस्तान भूलना चाह रहे थे। वो जो मसाजिद में धमाके होते थे, खुदकश हमले, वो एक बहुत खतरनाक आवाज़ें थीं, बहुत खतरनाक लम्हात होते थे। जो लोग गए रेस्क्यू करने, उनको मालूम होता है किस तरह से वो एक बच्चा जिसकी माँ उसको तैयार करके भेज रही है नमाज पढ़ने के लिए, एक शख्स जो नौकरी पे गया है लेकिन उसने अजान की आवाज़ सुनी, नमाज का वक्त हुआ, भागा मस्जिद की तरफ अपने सारे काम छोड़कर। जब उनके परखचे दीवारों से लगे होते हैं, जिन लोगों ने देखे हैं वाक़यात, चाहे वो सिंध मदरसतुल इस्लाम हो, चाहे वो अली रज़ा मस्जिद का वाक़या हो एम.ए. जिन्ना रोड पर, चाहे आशूर का ब्लास्ट हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल का ब्लास्ट हो, उनको पता होगा इंसान के जिस्म के परखचे उड़ जाते हैं। मैं खुद, आपने देखा होगा वीडियोस में, मैं पहुंचता हूं इन वाक़यात में, जाता हूं, वहां काम करता हूं। मैं 7 वाले ब्लास्ट में जब पहुंचा, आप यकीन करें, मैंने लोगों की आंखें अपने हाथों में जमा की थी, लोगों की टांगों से लग रही थी, लोगों को नहीं मालूम था गर्द आलूद चीज क्या है, बॉल जिसके पीछे एक डोरी लगी हुई, लोगों की आंखें थी। मैंने शिकारपुर के ब्लास्ट में जाके 3-4 हाथ जमा किए, मालूम किया यार ये तो बच्चों के हाथ हैं, ढूंढा, क्योंकि हर घर में जनाजों को गुस्ल दिया जा रहा था कि भाई ये किसके हाथ है, किसके हाथ है। मालूम हुआ एक आदमी था, उसके 3 बच्चे थे, 12 साल 9 साल और 7 साल तीनों बच्चे शहीद हो गए थे, नमाज पढ़ने आए थे। तो ये हाथ किसके? उन 3 में से 2 भाइयों के निकले। कितनी बड़ी कयामत है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, दुआ करें परवरदिगार आलम ये जो हम पर रहम करे, और ये जो नया सिलसिला, ये जो आज एक नई आवाज सुनी है कि दोबारा से मसाजिद में धमाके, इसको रोके परवरदिगार आलम। ये जो भी दहशतगर्द अनासिर है, इनको निस्तो नाबूद करे। और जो हमारा माशी इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, जो हमारा इस्तेसाल हो रहा है, जो हमारे लोग घरों में दिन भर मर रहे हैं सुन सुन के कि अब पेट्रोल इतने का हो गया, अब आटा इतने का हो गया, बिजली इतने की हो गई, इसके अंदर भी ठहराव है और हमारे लोगों को जिंदगी मिले, लोग मायूस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत की खबर है कि इतनी सारी अभी माशी दहशतगर्दी के बीच में ये दोबारा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का शुरू होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे इदारों को एक्टिव होना पड़ेगा। कौन सी कुव्वतें हैं, कौन है, ये दोबारा सिलसिला शुरू हो रहा है। यकीन जानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे में जो इन दहशतगर्दियों से मरे। कहीं धमाके, कहीं टारगेट किलिंग। आपको इनका मजहब पसंद नहीं, आपको उनकी जबान पसंद नहीं, ये सियासी मसला था, वो समाजी मसला था, दुनिया के हालात ऐसे करने थे तो पाकिस्तान की किसी मस्जिद में धमाका करना था क्यों? चाहे पूछे ना उन लोगों से, मैं आपको लेकर चलता हूँ। 15 साल पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, जुम्मा पढ़ने, धमाका हुआ, टांग चली गई, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, आखिरी 15 सालों तक तड़पते रहे, बिस्तर के ऊपर पड़े रहे, बेड सोर हो गया, मर गए। जिनकी आंखें चली गई उनका क्या होगा, जिनके बाजू चले गए उनका क्या होगा, जिनके पांव चले गए उनका क्या होगा, हमें पता है। अस्पतालों में जाएंगे, सर्जरियां होंगी, उसके बाद आर्टिफिशियल यहाँ पैच लगेगा, पांव में पैच लगेगा, वो सूखेगा या खराब हो जाएगा, अगर सही हो गया तो उसमें आर्टिफिशियल टांग लगेगी। ज़हनी डॉक्टर यकीन दिलाएंगे जिंदगी की तरफ आ जाओ, परेशान ना हो, लोग चलते हैं जिनकी टांगे नहीं होती। कितना बड़ा जुल्म है। इस वक्त अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त जो मैसेज चल रहे हैं, जो खबरें चल रही है, 46 लोगों की चल रही है, 46 लोग शहीद पेशावर की मस्जिद में, और जो जख्मी हो गए उनकी क्या हालत है, क्या निजाम है अस्पतालों का, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अल्लाह से रहम की अपील करें। जो शहीद हो गए, हमें 100% यकीन हो जन्नतुल फिरदौस में गए। जो जख्मी, अल्लाह ताला उनके बच्चों के, उनके घर वालों के लिए उनको जिंदा रखे। भाई एक इंसानी जान है, लेकिन अफसोस ये आवाज दोबारा सुननी नहीं थी, लेकिन आज फिर सुन ली। मस्जिद में धमाका, एक बार फिर पेशावर में, पाकिस्तान में। कितनी कयामत मच चुकी है पहले। दुआ करें सिलसिला रुके, माशी बदहाली रुके। लोग वैसे ही ज़हनी तौर पर इस वक्त खत्म हो चुके हैं।